जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ त्योहार मार्ग में। इस पावन मंच पर हम लाते हैं आपके लिए त्योहारों की सत्य कथा और पूजन विधि आदर और आस्था के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। पुत्रदा एकादशी 2025 एक व्रत जो संतान के जीवन को बदल सकता है। सावन की हर तिथि अपने आप में एक आशीर्वाद है, लेकिन जब बात आए पुत्रदा एकादशी की तो ये सिर्फ एक व्रत नहीं, माता पिता के मन की पुकार है। एक ऐसी प्रार्थना जो असंभव को संभव बना देती है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। अब जानते हैं कब है पुत्रदा एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगी। वहीं शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। इस तरह से 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण उपवास के अगले दिन किया जाएगा। पारण के लिए 6 अगस्त को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक शुभ समय है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर है। याद रखें, पारण सूर्योदय के बाद ही करें और भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। अब जान लेते हैं व्रत का महत्व क्या है, क्यों रखा जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत। पुत्रदा मतलब संतान देने वाली, पुत्रदा पुत्र देने वाली। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अमृत के समान है जिन्हें संतान नहीं हो रही है या कोई बार बार संतान खो चुके हैं। जिनके घर में संतान है वे भी यह व्रत रख सकते हैं संतान की लंबी उम्र, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यह व्रत एक तरह से संतान सुख का आध्यात्मिक बीमा है, जहाँ विश्वास, उपवास और पूजा मिलकर वरदान बन जाता है। पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके पीले या साफ वस्त्र पहने। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, धूप लगाएं और विष्णु जी को पीले फूल, पीले फल, दूध और तुलसी दल अर्पित करें। फिर जल संकल्प लें। मैं अपना नाम, गोत्र और पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से उत्तम संतान और सुखमय जीवन की कामना करती हूँ, ऐसा बोले। मंत्र और आरती। विष्णु मंत्र 108 बार जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर श्री विष्णु आरती करें। व्रत संकल्प मंत्र। मम अखिल पाप क्षय पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थ श्री विष्णु पितृयर्थम पुत्रदा एकादशी व्रतमहम करिष्ये। विशेष उपाय। संतान प्राप्ति और कल्याण के लिए पीले कपड़े पहनकर व्रत रखें। भगवान विष्णु को पीले फल, दूध और मिठाई पीले ही अर्पित करें। संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवकी सूत्र गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप अगर हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर करें। ये गर्भ संस्कार की सकारात्मक ऊर्जा देता है। क्या करें और क्या ना करें, इसका नियम भी जान लेते हैं। व्रत रखें, फलाहार करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, सात्विक भोजन ही करें। अगर फलाहार न हो सके तो तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। क्या ना करें, चावल नहीं खाएं। गुस्सा करना, झूठ बोलना ये सब तो नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, नेगेटिविटी आती है घर में ऐसा करने से। लहसुन प्याज तामसिक भोजन से दूर रहें। एक दिन का व्रत है, लेकिन संतान का पूरा जीवन संवर सकता है। इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा संतान के लिए अमृत बन जाती है। पुत्रदा एकादशी न सिर्फ व्रत है, बल्कि माता पिता की मुख पुकार है।
संतान की सुरक्षा का कवच है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का अमोघ साधन। तो इस बार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखिए, भगवान विष्णु का नाम लीजिए और अपने बच्चों को सुख, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद दीजिए। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नया चैनल है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।